वेयर हाउस के अंदर हम पीछे भी पढ़ के आए हैं लेक्चर 1 के अंदर, तो इसके अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट को, टोटल क्वालिटी मैनेज इन डाटा वेयर हाउस। तो कहता है जी मैनी प्रोजेक्ट डू नॉट डिलीवर्स, ठीक है जी। कहता है मैनी डाटा वेयर के जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर नहीं होते टू फुल पोटेंशियल के साथ। कहता है जिस पोटेंशियल के साथ आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होना चाहिए। अच्छा, अब फुल पोटेंशियल से क्या मुराद है, चलें इसको एक दफ़ा छोड़ते हैं, आगे ये जब मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो आपको भी समझ आएगी। फुल पोटेंशियल बिकॉज दे ट्रीट डाटा क्वालिटी एज वंस टाइम अंडरटेकिंग ऑफ यूजर एक्सेप्टिंग टेस्ट। कहता है कि जब उन्होंने प्रोजेक्ट बना के इसको छोड़ दिया, इसको चेक ही नहीं किया, इसकी फंक्शंस को नहीं चेक किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसको गया ही नहीं चेक, तो कहता है इसके अंदर फुल, अब देखो ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चाहिए कि हमें कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको प्रॉपर उस प्रोजेक्ट को देखना है डाटा वेयर हाउस के, ठीक है जी। कहता है यूज एन इटरेटिव अप्रोच टू अचीव डाटा गोल। अगर हम डाटा की क्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इटरेटिव जो अप्रोच है उसको इस्तेमाल। अब इटरेटिव अप्रोच क्या, ये यहाँ पे मैंने लिखा है साइड पे करके, यहाँ पे मीन दैट ब्रेकिंग अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि हम जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको, यानी कि आप ये कह रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, ब्रेकिंग अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे ईच पार्ट ग्रेजुअली, ठीक है, और आस्ता आस्ता जो है उसका हर जो पार्ट है ग्रेजुअली उसको रिपीट करेंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे, इसे कहते हैं इटरेटिव अप्रोच। ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकता है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक अच्छा। इसके अलावा ये एक एब्रीविएशन है UAT, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया, यूज़र ने ओके कर दिया, ठीक है जी, मान ले कि मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने डाटा वेयर हाउस बनाया है, मेरी मोबाइल कंपनी, एनीथिंग, कुछ भी है इसमें। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन वो पेपर के अंदर पूछ सकता है कि डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस या इसके कंपोनेंट क्या हैं। आपको कहेगा डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट बयान करें। इसके 4 कंपोनेंट है और चारों को हम देखते हैं। अच्छा, ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट क्या। तो यहाँ पे नीचे मैंने ये इसको बड़ा ही आसान करके यहाँ पे लिखा है, तो ये कर लें, ये कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यही करूँगा। कहता है मेकिंग अ गुड सिस्टम, अगर एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं मैनेजिंग डाटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा की क्वालिटी को मैनेज करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गेटिंग एवरी पर्सन टू वर्क टुगेदर टू फिक्स डाटा प्रॉब्लम। हर उस बंदे को, अब हर उस बंदे से क्या मुराद है कि जो डाटा वेयर हाउस को बना रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, या वो जो टीम है, या वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या वो सिस्टम यूज़र हैं, ठीक है जी। तो वो जो हैं वो हर बंदा इसको देखेगा, फिक्स करेगा कि इसमें कौन कौन से बग्स आ रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। दिस मीन ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिएगा, सॉरी ये यहाँ पे हो नहीं रहा, चलो टिक लगा देता हूँ। अच्छा, तो ब्रेकिंग डाउन जो कम्युनिकेशन है, ये चीज देखिएगा, ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन असल में क्या है। कहता है जी आई मीन रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स एंड, यानी कि जो भी उसके में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, इसके अंदर भी ये वर्ड यूज हुआ है
कि जो भी उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो कम्युनिकेशन है वो कहता है कि वो नहीं होनी चाहिए, उनको रिमूव करें, ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर एंड इन्वॉल्व बोथ द सिस्टम यूजर एंड, अब सिस्टम यूजर कौन से, जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, ठीक है जी, एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द प्रोसेस, और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई है। दोबारा से फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि कहता है हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं और डाटा को इस तरह से मैनेज करें कि हर बंदा जो हमारी टीम है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या यूज़र हैं, वो डाटा को फिक्स करें और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको बताएं और उसको ब्रेक डाउन करें। किस चीज़ को ब्रेक डाउन? कम्युनिकेशन बैरियर को, ठीक है जी। जो भी उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं उसको ब्रेक डाउन करें और इन्वॉल्व बोथ द सिस्टम यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन प्रोसेस। चले जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी वो आपको क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है कि व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द स्कोप क्वालिटी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इसको कहेगा एक्सप्लेन करो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको इसके जो कंपोनेंट हैं या एलिमेंट हैं फॉलोइंग, एक होता है समरी बनाना, डिस्क्रिप्शन, अप्रोच, शेड्यूल, रिसोर्सेज, यही है। चलें अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी समरी की बात करते हैं, टास्क समरी, ठीक है जी, कि एक समरी बनाएंगे, ठीक है जी, जो डिफाइन करेगी प्रोजेक्ट का गोल को, व्हाट इज इंक्लूड एंड दोज पॉसिबल एडवांटेजेस, कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है और उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये एक समरी है। प्रोजेक्ट गोल, स्कोप एंड पोटेंशियल बेनिफिट, अगर वो लाइन ही करना चाह रहे तो ये कर ले, बात ये की है, लेकिन यहाँ पे बड़ा आसान करके मैंने लिखा है ताकि आप पेपर के अंदर आप लिख सकें। टास्क समरी क्या है कि डिफाइन प्रोजेक्ट का गोल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल और पॉसिबल इसकी एडवांटेजेस क्या है। अगर टास्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो कहता है डिस्क्राइब डाटा क्वालिटी एनालिसिस टास्क। अब हमने डाटा जो है उसकी क्वालिटी का एनालिसिस करना है, टास्क। अब देखिए यहाँ पे मुझे तो नहीं इस लाइन की समझ आ रही, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है इसके अंदर। एनालिसिस टास्क का मतलब ये है कि स्पेसिफिक थिंग जो आपने चेक करनी होती है डाटा के अंदर, आया कि वो ठीक है, ठीक है, डाटा इज गुड, तो लाइक लुकिंग, फिर हम उसके अंदर मिस्टेक देखेंगे, अगर तो वो हैं तो हम उसको एक्यूरेट करेंगे, श्योर है। तो उम्मीद है टास्क डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इसके अंदर ये इतना ब्रॉड लाइनें लिखी हैं कि इसको समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। अब होता कुछ इस तरह है कि जब हम इन लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, जो एग्री करे मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की है मैंने, ठीक है, तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इतना ब्रॉड लिखा। अब देखें, डिस्क्राइब डाटा क्वालिटी एनालिसिस टास्क, डिस्क्राइब करें डाटा को, क्वालिटी का एनालिसिस करें। अब समझ नहीं आ रही डाटा क्वालिटी एनालिसिस क्या है इस लाइन के अंदर, लेकिन इस लाइन के अंदर बहुत कुछ लिखा है, ये देखा मैं आपको बता रहा हूँ। एनालिसिस टास्क का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक थिंग, यानी कि आपका प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो उसको चेक करो डाटा को, अगर तो कहीं मिस्टेक है तो आप उसको क्या करो, एक्यूरेट करो। तो ये जब कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा कि क्वालिटी एनालिसिस टास्क का मतलब ये है कि हमने अपना प्रोजेक्ट को चेक करना है, डाटा को देखना है कि जहाँ पे गलती मैंने उसे करेक्ट कर देना है, बस इतनी सी बात है।
चलें जी, आगे चलते हैं। तो अच्छा जी, प्रोजेक्ट अप्रोच क्या है? प्रोजेक्ट अप्रोच एक्सप्लेन द टास्क एंड टू द करंट लेवल ऑफ डाटा क्वालिटी, कि हमने ये देखना है कि इसका जो करंट लेवल जो चल रहा है, प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, वो है कि उसकी क्वालिटी ठीक है, और रिसोर्सेज कौन कौन से इसके अंदर, कौन कौन लेबर है, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं लेबर की, हम ट्रैवल कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट उसके अंदर शामिल होती है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद आ गया डाटा इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी, ठीक है, इसके अंदर डिफाइन है, मेजर है, एनालाइज है, इम्प्रूव है। आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल यूज़र। अब फाइनेंशियल यूज़र कौन सा होता है? फाइनेंशियल यूज़र किसे कहते हैं? कि एक ऐसा बंदा जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है। अब देखिए, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल यूज़र डाटा क्वालिटी। अब मैं एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा ना कि ये इतना अच्छा नहीं है, तो वो कहता है कि आइडेंटिफाई करेगा फाइनेंशियल यूज़र डाटा की क्वालिटी को, उसकी रिक्वायरमेंट को देखेगा और एस्टेब्लिश करेगा डाटा क्वालिटी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे जाके फिर मैं फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रही डाटा क्वालिटी मैट्रिक्स क्या है। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डाटा क्वालिटी मैट्रिक्स का मतलब है स्टैंडर्ड या मेजरमेंट, ठीक है, ऐसा कोई टूल, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं एक्सेस कर सकूं क्वालिटी ऑफ डाटा के, डाटा की क्वालिटी क्या है। ओके 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 ओके, मुझे उम्मीद है समझ आ गई, मुझे भी आ गई। अच्छा, मैयर कहता है चेक इफ द डाटा फॉलो द करंट बिजनेस रूल एंड क्रिएट रिपोर्ट ऑफ एन इशू। कहता है कि जो मैंने उसको रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मेरा बिजनेस का ये रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फॉलो करता है, ओके ठीक है जी, ओके है प्रोजेक्ट। एनालाइज का मतलब वेरीफाई करना कि वैलिडेट तो नहीं होगी, क्वालिटी पुअर तो नहीं है। इम्प्रूव, चूज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। तो उसने कहा जी बेस्ट वे आपने चूज करना है कि डाटा की क्वालिटी को। तो जो मैंने लिखी हैं आप लाइनें, ये भी कर सकते हैं। द हाउस ऑफ क्वालिटी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आगे फर्दर। हाँ, यहाँ पे आ गया हाउ टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। तो इसके 4 कंपोनेंट हैं: डाटा प्रोसेस, सिस्टम, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड डाटा डिज़ाइन। प्रोसेस क्या होता है? टू मेक बेटर डाटा, के डाटा बेटर हो, इम्प्रूव द वे यू हैंडल एंड यूज इट, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकें और उसको हैंडल कर सकें। पर्सनल इम्प्लीमेंट, सिस्टम आ गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं जिसके। पॉलिसी क्या है? डाटा को डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, कौन सा स्टैंडर्ड होगा। तो ये है जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। और जी हाँ, मिस कॉन्सेप्ट ऑन डाटा क्वालिटी, ठीक है, यू कैन फिक्स डाटा, आप डाटा को फिक्स कर सकते हो। डाटा क्वालिटी इज एन आईटी प्रॉब्लम। डाटा की क्वालिटी को बेहतर करना आईटी के प्रॉब्लम हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे। तो ये मिसकॉन्सेप्ट हैं जी, ये दो जहन में रखिएगा जी। पूछ लेता है मिसकॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। डाटा क्वालिटी, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये है जी आपका लेक्चर नंबर 23, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये जो मैंने पीडीएफ है जो बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नीचे कमेंट करें और अपनी, हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ इस करंट सेमेस्टर में, ठीक है। आफ्टर अ 1 ईयर, मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ, आफ्टर अ 1 ईयर अगर आप मुझसे ये पीडीएफ मांगेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकूँगा, ठीक है। तो तब आप क्या करें कि आप इसको अपना जो हैंड आउट्स है या पीडीएफ वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा माजरत के साथ, क्योंकि इतना लंबा जो डाटा है बाज़ औक़ात नहीं होता। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, इससे फ़ायदा हो, तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ये मेरी काविश है।
ठीक है, कि जो मुझे इसके अंदर चीज़ें समझ आई मैंने आप तक पहुँचा दी। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 24 के अंदर। कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।